हम लोग जब साधना करते हैं तो शव भी हमें चाहिए होता है और नरमुंड भी चाहिए होता है। मैं साधना करने के लिए बैठती हूँ तो शमशान का जितना कुत्ता होता है ना वो मेरे पास आके बैठ जाता है। क्या अघोरी जो है मतलब संबंध बनाते हैं? जिस चीज़ से आप घृणा कर रहे हो ना उस चीज़ को हम अपनाते हैं। जब आप अघोर क्रिया अपना लें मतलब कि पता चल ही गया, हस्बैंड को पता चला होगा कि फैमिली अब को, ये हाँ। फैमिली को, हम्म। तो अब उनका रिएक्शन आपके प्रति कैसा रहता है? शमशान से ज़्यादा पवित्र स्थान कोई भी नहीं है। जब रात की 12 बजे के बाद जब शमशान में जाकर वो साधना वगैरह की जाती है, वो उसमें बिना कपड़ों के किया जाता है, ये बात सही है? नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यू 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी स्क्रीन पर या फ्रेम में जिनको आप देख पा रहे हैं, चेहरे में तेज है, हाँ, और खूबसूरत भी हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये अघोरी हैं, आप भरोसा नहीं करेंगे। मुझे पक्का पता है आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि अघोरी शब्द जैसे जहाँ में आता है तो यानी कि भभूत में लिपटा हुआ वो शख्स जिसके गले में बड़े बड़े नरमुंडों की माला हो, हाथ में हड्डी हो और तंत्र साधना के लिए खोपड़ी एक कपाल हाथ में लिए हो, मतलब बहुत सारी बातें जहन में चलने लगती हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप विश्वास नहीं करेंगे। आप देख पा रहे हैं फ्रेम में जो इस वक्त हमारे साथ बैठी, इनका नाम है रिद्धिमा। सच में आप अघोरी हैं? देखिए, आपने जो पूछा कि मैं अघोरी हूँ, देखिए मैं अघोर तंत्र साधिका हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मैं साधना करती हूँ क्योंकि मैं एक गृहस्थ जीवन में रहती हूँ, मैं घर में रहती हूँ, बिल्कुल, ठीक है ना? यही यही मैं पूछने ही देखिए, वाला था। हाँ, मैं बताती कहाँ हूँ। से हैं ये मैं सारी दिल्ली चीज़ें? से हूँ, हाँ। ठीक है? और मैं सांसारिक जीवन में हूँ, ठीक है? तो मैं साधना करने के लिए जाती हूँ, ठीक है? अब कई लोग ये क्वेश्चन मार्क रखते हैं कि अघोरी सांसारिक नहीं हो सकते, ठीक है? हाँ, हाँ। अघोरी है ना? जी। अघोरी सांसारिक नहीं हो सकते, मगर आप ये बताइए कि सबसे बड़ा अघोरी कौन है? देखिए, महादेव उन्होंने भी अपना संसार किया था, ठीक है? वो जब ध्यान मुद्रा में जाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा ये लगा लो कि बहुत ज़्यादा ठंडे उसमें रहेंगे, हाँ। या फिर उनको शमशान पसंद है। शमशान में क्या वो तो ध्यान में रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उन्हीं को ही फॉलो करते हैं। ज़्यादातर आप जितने भी अघोर तांत्रिक ये साधक देखेंगे वो ज़्यादातर शिव को फॉलो करते हैं और शक्ति को फॉलो करते हैं, है ना? तो जैसे कि मैं एक छोटी-छोटी चीज़ें आपको बताऊँगी, उसके मतलब जितना मुझे जानकारी है। अब मान लीजिए जैसे मैं संसारिक हूँ, ठीक है? मैं अपने घर से साधना करने के लिए आती हूँ। अभी आप देखोगे मोस्टली जितने भी लोग हैं जो बोलते हैं कि मैं अघोरी हूँ या कुछ भी है, वो सब अपने घरों में रहते हैं या किसी का आश्रम है या किसी का कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, जी। ठीक है ना? बिना छत के कोई नहीं। पहले था कि हम लोगों को अलाउड होता था कि हम लोग शमशान में रह भी सकते थे और साधना भी कर सकते थे, ठीक है? पहले कोई इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं था, मगर जी। आज की डेट में देखो अघोरी क्या, हम लोग जब साधना करते हैं तो शव भी हमें चाहिए होता है और नरमुंड भी चाहिए होता है, मगर कुछ लोग उसका भी मिसयूज़ करते हैं, इसीलिए सरकार ने थोड़ा उस चीज़ को बैन बैन कर कर दिया दिया। है ना? तो वो चीज़ हमारे उसमें नहीं है, तो वो चीज़ बैन हो चुकी है, मगर हमें जब भी मौका मिलता है, जैसे महीने के लिए 2 महीने के लिए, तो हम साधना के लिए काशी में जाते हैं और बाबा का, मणिकर्णिका हाँ, घाट। मणिकर्णिका घाट काशी में हम जाते हैं और साधना करते हैं। और जितना भी हमसे हो पाता है, ठीक है? हम पूरे साल में वो 2 महीने 3 महीने या हमें बीच बीच में जब भी जाने का मौका मिलता है, जितना भी समय मिलता है, तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम जो हमारा रह गया है वो हम वहाँ पे इकट्ठा करके साधना करें अच्छे से, मन लगा करके। और जितना भी हम सीखना चाहते हैं, जितना भी हम चीज़ें ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं, हम शमशान से कर लें। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ ये आती है कि आप शमशान में करते क्या हो, शमशान साधना क्या होती है, जी, आप जी। लोग ये बोलते। देखिए, जी। शमशान में ज़्यादातर ऐसे तो बहुत सारी चीज़ों की साधनाएं होती है, जैसे कि भूत प्रेत हो गए, है ना? और कई लोग भैरव की भी करते हैं, कोई शमशान काली की करता है, कोई मसान मसानी, कपाल कपाली, सब की साधना करता है, ठीक है ना? तो सबका एक अपना अपना मोटिव होता है। हर एक इंसान हर एक साधना नहीं कर सकता। हर किसी का अपना स्ट्रेंथ होता है, वो अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली साधना करता है। जो लोग कहते हैं कि नहीं मैंने ये कर लिया वो कर लिया, ये सब झूठ है, ठीक है? सत्य इसी चीज़ में है कि हर किसी का अपना स्ट्रेंथ होता है। अब आप एक बात मान के चलिए, एग्जांपल के तौर पे, अगर मैं एक प्लेट में इतने ही चावल खा पाऊँगी तो मेरी कैपेसिटी
इतनी है, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी। पहले के महापुरुष होते थे बहुत से, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है जो लोग मान लो कि वो लोग साधनाएँ कर रहे हैं और उन्होंने पाया भी, जैसे कि हमारे गुरुजी है मणिकंडन जी, उनको आप अघोरी बोल सकते हो क्योंकि उन्होंने पहले कितने समय तक, कितने सालों तक जंगल में तपस्या की है। ठीक है, उन्होंने शिव साधना की, शव साधना की, उन्होंने बहुत ऐसी प्रकार की साधना की है। हम अच्छा। उनके शिष्य हैं, अभी हम उस उतनी स्टेज पे नहीं पहुँचे हैं, ठीक है। और मैंने जो साधना ये शुरू करी है, ये मैंने करी है 2017 से, पर मैं इस फील्ड में पूरी तरीके से नहीं उतरी थी। मैं जॉब भी करती थी और जो समय बचता था रात्रि का, तो मैं उसमें अपना मंत्र जपम वगैरह ये जो चलता है ये सब मैं किया करती थी। और फिर आपका प्रश्न ये था कि आप कैसे यहाँ से उठ के एकदम इधर में आ गए। तो अब कहते हैं ना, देखिए, कह लो कि हम कहते हैं कि हम भगवान को देखते हैं ना, और भगवान के पास जाते हैं, 10 जगह माथा टेकते हैं कि हे भगवान हमें ये दे दे या कुछ होता है। मगर कई बारी क्या होता है, भगवान भी अपने भक्त को देखता है और वो देखता है कि कौन मुझे अच्छे से प्यार कर सकता है, देख सकता है या मेरी सेवा कर सकता है ना, इस तरीके से। तो यही था। मैं फिर धीरे धीरे सही, मैं जब अघोरी गुरु मणिकंडन जी से मैंने 2021 में, मतलब 20 की लास्ट और 21 की स्टार्टिंग में ही मैंने तारापीठ में दीक्षा हुई थी मेरी। फिर मैं गुरु जी से जुड़ने के बाद इस फील्ड में प्रॉपर आ गई और यहाँ पे आने के बाद मुझे काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला। मेरी एक इच्छा थी कि शमशान में कैसे साधना की जाती है, कैसे क्रिया की जाती है, थोड़ा बहुत कुछ पता था। कुछ बाकी का जो भी रह रहा था वो गुरुजी के माध्यम से। के लिए आप यहाँ चलिए। हाँ। तो आप गृहस्थ जीवन से ताल्लुक़ रखते हो, लाजमी हाँ। शादी वगैरह हुई होगी, हाँ, हाँ, बच्चे भी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिटिया। तो जब आप इस क्रिया को अपनाएं या फिर, क्योंकि देखिए, अघोर हाँ, क्रिया अपनाना मतलब बहुत बड़ी बात देखिए है। मैंने तो जब आपके जो हस्बैंड देखिए, हैं उनका कुछ मैं बदला हो हाँ व्यवहार? हाँ, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पहले क्या था, मेरी फैमिली में मेरे को बोलते थे कि ठीक है तुम इतना कर रही हो, ठीक है, मगर किसी को भी नहीं पता था कि मैं इतना डीपली जाऊंगी। इनफैक्ट मुझे खुद को भी नहीं पता था कि मैं इतना डीपली चली जाऊंगी। मेरा था कि ठीक है, पूजा पाठ कर ली, इतना सीख लिया, बहुत है। मगर वो कह लो या तो बाबा की मर्ज़ी है या फिर माँ की मर्ज़ी है, जिसके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक आ गई हूँ। और मैंने जो चीज़ें फेस नहीं भी की थी, जो कठिनाइयाँ देखी नहीं थी अपने जीवन में, मैंने वो चीज़ कठिनाई देखी है। और मणिकर्णिका घाट पे जो शमशान घाट है, वो उधर में मैंने अपना साधनाएँ की और सुबह के 6-6 बजे तक मैं बैठी रहती थी। इनफैक्ट काफ़ी लोग ऐसे होते थे कि वो मतलब नहीं जा पाते थे, तबीयत ख़राब होती थी, कुछ भी होता था। मैंने वहाँ पे बारिश में भी बैठ कर के, और हाँ, बारिश हो रही थी, ठंड है, ओस पड़ रही है, मैंने नहीं देखा, दिन रात एक कर दिया। जो 48 दिन थी मैंने दिन रात एक किया। मुझे डांट भी पड़ती थी। मुझे कहते हैं ना, जो लोग देखते हैं कि आज हाँ भाई ये इस तरफ है, साथ में है, मगर मैंने जितनी डांट खाई है उतना ज़्यादा मुझे मालूम है कि शायद सबको लगता है कि इनके पास आज सब कुछ है, मगर जितना मैं डांट खा के आगे बढ़ी हूँ, शायद मेरी जगह कोई और होता तो वो छोड़ देता। जब आप अघोर क्रिया अपना लें, मतलब कि पता चल ही गया, हस्बैंड को पता चला होगा कि अब ये फैमिली को, तो अब उनका रिएक्शन आपके प्रति कैसा रहता है? क्या आपको कुछ ऐसा नहीं है, बस ये है कि थोड़ा चेंजेस आए मेरे अंदर, थोड़े चेंजेस आए हैं। उनके अंदर क्या चेंजेस? उनके अंदर भी कोई चेंजेस नहीं है, सब ठीक है। बस यही है कि थोड़ा सा जब हम इन चीज़ों में आ जाते हैं तो देखिए, मैं ज़्यादा इसमें डरते हैं कि नहीं आपसे? मैं इस विषय में ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी। नहीं, एक मतलब हंसी में करिए, मतलब डरते हैं कि नहीं कि देखिए, ये मैं नहीं कह सकती, ठीक है, उनका स्ट्रांग बन गई, स्ट्रांग बन गई। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। पति चाहे इस फील्ड में हो या फैमिली इस फील्ड में हो या ना हो, मगर उनका जो मर्यादा रहता है ना, जो हमारे हेड ऑफ द मेंबर है घर के, वो वही रहेंगे। मैं आज भी उनकी उतनी इज्जत करती हूँ। अगर वो आज भी कोई बात बोलते हैं तो मुझे उनकी सुननी पड़ती है, क्योंकि देखो, मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया है ना, सब कुछ है। अगर मैं उनकी नहीं सुनूंगी तो फिर मैं किसकी सुनूंगी? और हम चाहे आप अघोर शास्त्र में देखो, कहीं भी देख लीजिए, सब जगह एक ही बात होती है। अगर आप भगवान को ऐसे झुक करके प्रणाम कर रहे हो ना, तो सबसे पहले अपने माता पिता, अपनी फैमिली की सुनो, अपनी फैमिली को प्रणाम करना चाहिए, तब आपको भगवान की भी आगे भी पूजा लगती है, वरना नहीं लगती है। अघोरी की जो क्रिया होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। शव साधना आपने बताया, शिव साधना, और फिर एक कहावत है कि जब रात में जो इनकी जो पूजा की पद्धति होती है
वो रात में 12 बजे के बाद से शुरू होती है और ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे के पहले तक। और उसमें बहुत सारे मिथ्यात्मक बातें हैं या फिर उसमें सच्चाई क्या है? साधना का मतलब बदन पे कोई कपड़े ना हो, निर्वस्त्र होकर देखिए और सबों के बीच में बैठकर हाँ, साधना की, तो इसमें क्या कुछ सच्चाई है? देखिए आप मैं ज़्यादा नहीं इस विषय में बोलूँगी, कुछ चीज़ें गुप्त होती है तो मैं हर चीज़ नहीं बोलूँगी, मैं बहुत थोड़ा बोलूँगी, उसमें कोशिश कीजिएगा आप सभी कि समझने की ज़्यादा कोशिश करें। तो मैं सिर्फ ये बताऊँगी कि जैसे आप सात्विक पूजा पाठ देखते हैं जो होती है, चाहे सत्यनारायण की कथा ले लो या कोई भी सप्तशती कोई भी पाठ देख लो, वो सुबह का उनका एक टाइमिंग फिक्स होता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के हाँ हाँ आप 10-11 बजे तक आप करके ख़त्म कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो तांत्रिक साधनाएं होती है, अघोर साधनाएं होती है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं होता है, ठीक है, अघोर और तांत्रिक साधना में। अघोर बस ये हो जाता है कि आप शमशान के अंदर प्रॉपर रम जाते हो अच्छे से, ठीक है ना, उसी में ही शमशान में ही जितनी साधना करनी है आपने उतनी करनी है। तांत्रिक क्या होता है, तांत्रिक भी उसी टाइप से साधना करता है, ठीक है, मगर उसका थोड़ा वे डिफरेंट हो जाता है, अघोर का थोड़ा डिफरेंट वे हो जाता है ना। तो वो दोनों अपने अपने हिसाब से उनको जो लगता है मतलब जो भी वो मंत्र जपम करना चाहते हैं, जो भी वो क्रिया करना चाहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल आपने बोला शव साधना है ना, शव की जब हम साधना करते हैं या जैसे हमारे गुरुजी ने की थी शव साधना, जैसे वो मंडल साधना करते हैं, चक्र साधना करते हैं, तो जब वो करते हैं तो वो शव को बीच में रख करके साधना करते हैं। अब आपने किया? नहीं, देखिए मैंने चिता हवन किए हुए हैं, ठीक है, आप देखेंगे कि शायद ही बहुत लोग हैं जो शमशान में जाके हवन करके आते हैं, मगर चिता हवन हर कोई नहीं करता। मैंने अभी तक सिर्फ मुश्किल से 5 या 7 साधक हैं, एक उसमें से शिवानी दुर्गा जी भी है जिनको देखा हुआ है, और एक मैं हूँ फीमेल में, अच्छा, और एक लेडी और है, मुझे उनका नाम नहीं पता अच्छा है, ये बताएं, उनको देखा हुआ है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि महिलाओं को शमशान घाट पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप लोग कैसे देखिए मैं बताती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो शमशान होता है उससे ज़्यादा पवित्र स्थान कोई नहीं है। अब आपको तो पवित्र ही लगेगा। नहीं 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 नहीं, देखिए शमशान से ज़्यादा पवित्र स्थान कोई भी नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो कह रहे हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, मैं खुद स्वयं में जब चिता जल रही होती है तो उसके अंदर हाथ डाल के वो राख निकालती हूँ, अपने शरीर पे मलती हूँ, उससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, स्किन पे कोई इन्फेक्शन नहीं हाथ नहीं होता। जलता? नहीं, जब हम साधना में होते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाथ नहीं जलता? नहीं नहीं, जलती चिता से आप उठा तो लेती वो हैं? जलती चिता के आसपास बहुत सारी राख अच्छा, होती है। धधकती चिता से? हाँ, धधकती चिता से वहाँ मतलब से राख जलने के बाद जब निकाला। ठंडी हो हाँ, जाती है? थोड़ी ठंडी हो जाती है, मतलब ठंडी नहीं होती है मगर गर्म होती है, वो गर्म लगा के हम धुआं लोग साधना, निकालती है। हाँ, और उसमें से हम उसके कुछ जैसे पार्ट्स होते हैं वो भी यूज़ करते हैं पूजा के लिए, स्पेशली पूजा के लिए होते हैं ये। जब चिता हवन मैं करती हूँ वो उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कब कब यूज़ होते हैं, वो हमारी गुप्त चीज़ें होती है, वो अच्छा, हम अच्छा, अच्छा। डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं। कहते हैं अच्छा उसमें से कुछ मिल जाता है तो वो खाते भी हैं। नहीं नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि कुछ भी मिल जाए कुछ खाते हैं, अच्छा, नहीं अघोरियों के बारे में ऐसा बहुत सारी बातें चलती हैं। अघोरी ये खाते हैं, मतलब मुर्दे का मांस खा लेते हैं, देखिए हाँ, कुत्ता बिल्ली जानवर कुछ नहीं, भी नहीं, खा कुत्ता लेते बिल्ली हैं, जानवर तो ये कुछ बात नहीं, इस नहीं, बात में नहीं, कितनी नहीं। सच्चाई है? इस बात में देखिए कुत्ता बिल्ली जानवर ऐसा कुछ नहीं खाते हैं, ठीक है, वो कौन क्या खाता है ना, उससे कोई मैटर नहीं करता, मगर जब हम साधना करते तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मगर हाँ ऐसा मतलब ये कह लीजिए एक है कि साधना पूरी होने के बाद प्रसाद के रूप में इतना सा सबको दिया जाता है। 100 खाना अनिवार्य है हाँ अघोर क्रिया में। हाँ, वो बिल्कुल। होता है। और अघोर क्रिया के बारे में तो स्वयं आपके गुरुजी ने ही मुझे समझाया था हाँ कि अघोर क्रिया का मतलब वो होता है कि अपनी अघोरी पद्धति की साधना के बाद जो हमें शक्तियाँ मिलती हैं हाँ, उसका उपयोग जो हम आम लोगों में करते हैं आम उनकी लोगों भलाई की के लिए, भलाई के तो उसको करते अघोर हैं। क्रिया कहते हैं। देखिए एक्चुअल में क्या ना, लोगों ने काफ़ी सारे मिथ्यात्मक बातें, हाँ गलत भ्रमिक बता बातें रखा है। चला। अभी देखिए शिव भी संसारिक है, उन्होंने भी शादी की है, हालांकि देखिए अभी कई जिनको हाँ, समझ हाँ। है वो लोग बिल्कुल बिल्कुल। अब ये किसी ने मतलब अब मैं सवाल पूछना चाह रहा था कि क्या अघोरी जो है मतलब संबंध बनाते हैं? नहीं, ऐसा हमने तो आज तक नहीं देखा, और हमारी किसी भी पूजा में इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं की जाती है। ये अघोरी साधक करते हैं नहीं करते मैंने अभी तक नहीं देखा, मगर ये तांत्रिक जो क्रिया करते हैं वो लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है।
तांत्रिक जो क्रिया करते हैं वो लोग करते हैं, और करते हैं तो कोई दिखाता नहीं है। अभी आप कितने यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, सब उसमें भैरवी साधना के नाम पे क्या क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है ना, ये आपने देखा होगा, ये आपने सुना भी होगा। मगर मैं यहाँ पे 4 सालों से हूँ, गुरुजी के यहाँ पे अघोरा काली प्रतिष्ठान से जुड़ी हुई हूँ। तो मैंने अभी तक यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं देखा है, ना ही सुना है, कुछ भी नहीं सुना है। ये गलत मिथ्या है। चलिए ठीक है। तो रिद्धि माँ से आप बातचीत कर रहे, हम जो है बातचीत कर रहे थे, आप सुन रहे थे। अभी हमारे साथ एक और हैं, उनका परिचय उनसे ही जानते हैं। तो कुछ जो आधी बातें हैं सब रिद्धि माँ से ही नहीं, थोड़ा सा इनसे भी जान लेंगे। तो आ जाएं थोड़ा सा इधर, अगर कसकर थोड़ा और आगे आ जाएं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पूनम है। महिला अघोरी। महिला अघोरी। मैं बोला बुरा तो नहीं लगा? नहीं नहीं, ऐसा कोई बुरा नहीं है। कहा जा क्योंकि सकता है ना? क्यों नहीं कहा जा सकता? जब हम अघोरी बनने आए हैं तो फिर कहा तो जा ही सकता है। अघोरी शब्द जैसे जहन में आता है तो काले कपड़े में लिपटा, भभूत से सना हुआ, मुंड की माला धारण करने वाला वो व्यक्ति जो देखने में डरावना लग रहा हो, लेकिन आप तो बिल्कुल लाल कपड़े और माथे पे थोड़ा टीका है, बस इतने में कैसे कहा जी जा देखिए, सबसे पहले तो हर हर महादेव, जय माता दी, जय माँ कामाख्या। मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी, ज़रूरी नहीं है कि पूरा भस्म लेकर और आएँ और तब पूरी बॉडी पे लगा कर बैठें तो तभी अघोरी दिखेगा। हम घर गृहस्थी वाले भी हैं, जो कि हम इस पूजा में और यहाँ हम गुरुजी से जुड़े हैं, तो हम घर गृहस्थी वाली महिला भी हैं। तो अभी फ़िलहाल में देखें, अभी पूजा स्टार्ट नहीं हुई है, तो आपको तब बाद में दिखेगा कि किस टाइम हमें विभूति लगानी पड़ती है और किस टाइम नहीं। ठीक है, तो अभी तो हम सिंपल बैठे हैं, और अभी सिंपल बैठे हैं तो फिर भाई, और फिर दूसरा घर गृहस्थी वाले भी हैं, तो कहाँ से ज़रूरी हैं? नहीं है। दिल्ली से हूँ मैं, तो ज़रूरी नहीं है कि भस्म लगाकर तभी बैठो तभी अघोरी दिखेगा। अच्छा, कुछ मोटे मोटे सवाल होंगे, थोड़ा सा समय का अभाव है। क्या आप महिला अघोरी हैं? और एक बात जो मतलब अघोरियों को लेकर कही जाती है, हालांकि इसमें क्या सच्चाई है मैं तो नहीं जानता, मैं आपसे ही जानूंगा। कहते हैं कि जब रात की 12 बजे के बाद जब शमशान में जाकर वो साधना वगैरह की जाती है, वो उसमें बिना कपड़ों के किया जाता है, ये बात सही है? बिना कपड़ों के तो नहीं। नहीं, मेरे को इतना टाइम हो गया, लेकिन मैंने आज तक बिना कपड़ों के तो देखा नहीं। गलत है। गलत है ये। ठीक है। दूसरी बात, ये जो बातें चलती हैं कि अघोरी मतलब कि सिर्फ गाय बैल और मछली को छोड़कर बाकी सब चीज़ खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। ऐसा सब चीज़ में क्या है? मतलब कुछ भी, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, सब चीज़ खा लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बदनाम करा गया है गलत अघोरियों है। को। गलत है, बिल्कुल सुनिए, सरासर गलत ये है। भी मिथ्या ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम खुद देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि बहुत से कहते हैं, पहले अघोरियों का नाम बदनाम करते थे। हाँ। एक चीज़ देखी होएगी, हाय अघोरी, ऐसे करके मतलब एकदम से डर जाते हैं ना। हाँ। लेकिन अघोरी के पास जाकर देखो, जितनी क्षमता उनके अंदर है, जितना समर्थ है उनके अंदर, हाँ। तो इतना कोई अघोरी, मेरे को भी लगता था कि हाँ भाई, अघोरी के पास जाना मेरे को भी डर लगता था पहले। हाँ। लेकिन हम जब गुरुजी से जुड़े ना, मेरे को तो नहीं लगता कि अघोरी बुरे हैं। बात गलत है। ठीक है, मैं ये ठीक से आपको करेक्ट कर देती हूँ बात को, कि जो आप कहते हैं कि कुछ भी खा लेते हैं। देखिए, अघोर में पहले मतलब जो लोग साधक थे, ठीक है, एक एग्जांपल देती हूँ, जो शमशान में, उनको कोई घर तो है नहीं, कोई पैसे का व्यवस्था भी नहीं है, तो वो लोग क्या खाते थे? उनको जो कोई दे गया भिक्षा में, है ना, जो भी कुछ मिल गया वो लोग वही खा के अपना गुजारा करते थे। तो अघोर में जो ये बातें फैलाई जाती कि वो ये खा लेते वो खा लेते, कहने का मेरा सिर्फ इतना मतलब है, जिस चीज़ से आप घृणा कर रहे हो ना, उस चीज़ को हम अपनाते हैं। हाँ, जिस चीज़ से आप घृणा कर रहे हो वो चीज़ हम अपनाते हैं। उसी चीज़ में हमारे गुरु ने हमें एक ही शिक्षा दी थी। जब मैं काशी विश्वनाथ गुरुजी के माध्यम से ही आ पाई थी, मैं, उन्होंने बोला साधना के लिए आना है, तो मैं 1 हफ्ते तक रोज़ सोचती थी मैं काशी विश्वनाथ जी जाऊंगी मंदिर के लिए, दर्शन के लिए बाबा के। गुरुजी ने एक ही बात कही मुझसे कि अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची है ना, तो तुम बाबा को यहाँ बैठ के बुलाओ। अब मैंने वहीं बैठ के उनको बहुत मन से रो के जैसे आह्वान किया, और आप मानेंगे नहीं, किसी भी रूप में बाबा ने मुझे दर्शन दिए थे उस समय। और जब भी मैं वहाँ पे, इतना आशीर्वाद है, मैं वो स्टोरी नहीं कहूँगी जो कि सपने में देखा या ऐसे हुआ वैसे हुआ, जो अपनी सच बात कहूँगी कि जब मैं साधना करने के लिए बैठती हूँ तो शमशान का जितना कुत्ता होता है ना, वो मेरे पास आके बैठ जाता है। जब मैं साधना करने के लिए शमशान पे बैठती हूँ
हाँ। मणिकर्णिका पे। तो वहाँ पे बाबा के आशीर्वाद से जितने कुत्ते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं मेरे पास में। मुर्दाखोर कुत्ते। हाँ, जो डेड बॉडी समझ के खाते हैं लोगों को, वो वहाँ आ बैठ जाते जाते हैं। हाँ, और आपने एक बात कही थी लाल रंग के कपड़े के लिए, है ना, उसके लिए मैं आपको समझाती हूँ कि काले कपड़े ही पहनते अघोरी, लाल रंग कैसे पहनते। तो वो ये था कि जब हमारे गुरुजी भी पहले काले कपड़े पहनते थे, आज से जब बहुत पहले साधना करते थे तब काले कपड़े पहनते थे, मगर बस इंड करते हैं तब हाँ, तब क्या हुआ कि जब ये उन्होंने साधु- हाँ, जब उन्होंने साधना की तो एक दिन उनको कोई आदेश आया माँ का कि तुम इधर में दर्शन के लिए जाओ, कोई माता के दर्शन के लिए जाओ, और वहीं पे जैसे कोई जगह थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो वहाँ पे उन्होंने स्नान किया, बोला आज से तुम ये उतार के जाओ और जो मैं रंग तुम्हें बताऊंगी तुमने वही चोला धारण करना है। तो वो दिन और आज का दिन है, गुरुजी ने लाल चोला ही धारण किया हुआ है और हम उनके शिष्य होने के नाते वही चोले में रहते हैं, लाल रंग में। तो दोस्तों अभी हमारे साथ अघोरी, महिला अघोरी रिद्धिमा थी और साथ में पूनम। पूनम। तो उनसे हम बातचीत कर रहे थे। दरअसल उन सारे सवालों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जो आमतौर पर घोरी शब्द जैसे जहाँ में आता है तो तरह तरह की बातें करने लगते हैं। तो अभी उन सारे सवालों के जवाब हमने बड़ी बेबाकी से जो इनसे पूछे, इन्होंने बड़ी सहजता से जवाब दिया। तो इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप लोगों की राय क्या है कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से इसी तरह किसी शानदार खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।